तस्वीर में आपको दो लोग दिख रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, एक तरफ तो हमारे हिंदू धर्म के सबसे सर्वोच्च पद पर आसीन जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज हैं, जिनके बारे में मेरी या आपकी या किसी की बात करने की क्षमता तक नहीं है। अगर हम बात करें तो बात बिल्कुल सही है। ये धर्म के ज्ञान के भंडार, धर्म के उस सर्वोच्च पद पर आसीन हमारे जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी, जो कि साक्षात ईश्वर का अवतार माने जाते हैं। देखिए, हिंदू धर्म में 4 पीठ हैं, चारों पे शंकराचार्य विराजित हैं, जो हिंदू धर्म के सबसे सर्वोच्च धर्म गुरु। अगर हम बात करें तो जैसे एक देश में एक प्रधानमंत्री का जो पद होता है, उससे कई गुना ज्यादा बड़ा पद है एक शंकराचार्य का। और वही तस्वीर में दूसरी तरफ आपको दिख रहे हैं, इनका नाम है अश्वनी सिंह और आशुतोष पांडे, जो कि एक फर्जी, एक चरित्रहीन और एक अपराधी किस्म का व्यक्ति है। इसने अपना नाम आशुतोष ब्रह्मचारी बनाया। 2022 में इन्होंने जगत गुरु रामभद्राचार्य से दीक्षा लेकर ये आशुतोष ब्रह्मचारी बनते हैं। उसके पहले का आपको मैं इनका इतिहास बताता हूं एक संक्षिप्त सा। ये गौ हत्या, गौमांस के व्यापार, गौ तस्करी जैसे संगीन अपराध इनके ऊपर दर्ज हैं। हत्या, बलात्कार, लूट जैसे तमाम ऐसे 22 मुकदमे इनकी जो हिस्ट्री सीट है 75 है, कोई भी चेक कर सकता है, आपको हिस्ट्री सीट स्क्रीन पर दिख भी रही होगी। ये आशुतोष ब्रह्मचारी उर्फ अश्वनी सिंह की क्राइम गाथा है। आप सोचिए, हम ऐसे देश में हैं, हमारा ये सिस्टम है कि 22 मुकदमे वाला एक अपराधी व्यक्ति धर्म के उस उच्च पद पर आसीन हमारे शंकराचार्य के ऊपर एक आरोप लगाता है। और मजे की बात क्या है कि हमारे भारतवर्ष की हिंदू जनता और हिंदुओं में खास करके सवर्ण उसका मजाक बनाते हैं और खिल्लियां उड़ाते हैं। किसकी? शंकराचार्य की, एक व्यक्ति विशेष के सपोर्ट में। मैं बहुत सम्मान करता हूं योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर हैं, उनका कद बड़ा है। मैं तो ये मानता हूं कि एक पीठाधीश्वर गोरक्ष पीठ जैसे पीठ का पीठाधीश्वर मुख्यमंत्री से बड़ा पद है। लेकिन उनके समर्थक, मैंने देखा सोशल मीडिया पे पोस्टों के माध्यम से उनको गाली गलौज दिया गया आज जगत गुरु शंकराचार्य को। ये लड़ाई दो व्यक्ति की नहीं है, ये लड़ाई एक धर्म की है। यदि आप शंकराचार्य के ऊपर आप इतने गंभीर आरोप लगाएंगे तो अन्य धर्मों में आप मजाक, हंसी के पात्र बन जाएंगे। क्योंकि यदि आपके धर्म का गुरु ही जो सर्वोच्च पद पर बैठा है शंकराचार्य यदि गलत होगा तो फिर आपके धर्म की कोई वैल्यू ही नहीं है। तो आप सोचिए कि शंकराचार्य के ऊपर इतने घृणित आरोप लगे, मीडिया में बड़े बड़े चैनलों में हेडलाइन व्यूज पाने के लिए उसको इस तरीके से दिखाया गया। कितना तुच्छ है ये, आप सोचिए, आप ये कितना तुच्छ, कितनी घृणित सोच दर्शित करती है। भारत के मीडिया चैनलों को ये सोचना चाहिए कि आप आरोप किस पर लगा रहे हैं, आप बात किसकी कर रहे हैं। जो हमारे कार्यक्षेत्र, जो हमारे समझ से परे हो, उस चीज के बारे में जिक्र नहीं करना चाहिए। किसी की इतनी हैसियत नहीं है कि वो शंकराचार्य के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करे। शंकराचार्य के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का मतलब आप हिंदू धर्म में विश्वास नहीं रखते हैं, आप भगवान और इन परंपराओं पर विश्वास नहीं रखते हैं। सनातन धर्म की आप बात करते हैं, आप जोड़ने की बात करते हैं। एक रेपिस्ट, एक आरोपी, एक हत्या, बलात्कार, लूट और गौहत्या जैसे संगीन मामलों में जो व्यक्ति अपराधी है, आप उसकी बात पर 2 बटुकों को वो बहला फुसला कर ले आता है और आरोप लगाता है, तो हम शंकराचार्य को दोषी मान लेंगे। अभी तक तो शंकराचार्य थे और विरोध तो वो करते आए हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, वो तो राहुल गांधी का विरोध करते हैं, वो तो अखिलेश यादव जी का भी विरोध करते हैं। देखिए, जो धर्म गुरु होता है वो किसी सरकार की चाटुकारिता नहीं करता है। लेकिन जो आज हमारे धर्माचार्य हैं, बड़े बड़े, मैं नाम नहीं लूंगा, वो प्राइवेट जेट में घूम रहे हैं, वो चाटुकारिता कर रहे हैं, धर्म का प्रचार प्रसार नहीं कर रहे हैं। अगर धर्म का प्रचार प्रसार करते होते तो आज भारतवर्ष की 60% जनता हिंदू, वो आज हिंदू नहीं रह गई है। ये सत्य बात है, इसको आप स्वीकार करें। नवबौद्ध अम्बेडकरवाद का इतना बढ़ावा कैसे हुआ? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये किया है। और आज शर्म आती है कि ये सरकार बात करती है अन्य पार्टियों की कि वो लोग हिंदू धर्म का सम्मान नहीं करते हैं, हिंदू की आस्था को ठेस पहुंचाते हैं। आप सबसे ज्यादा ठेस आप पहुंचा रहे हैं भाई। आपने क्या ऐसा कम कर दिया जो अन्य सरकारों ने नहीं किया? बल्कि उन्होंने तो लाठी से पिटवाया था, मान लीजिए बाद में अपनी गलती स्वीकार किए। आपने तो उनके चरित्र का हनन कर दिया। और ये कहा गया है भाई, किसी को गोली मार देने से 1 लाख गुना
खराब है, 1 लाख गुना नुकसानदायक है एक चरित्रवान व्यक्ति के चरित्र पर आंच उठाना, और वो भी ऐसे मामले में, ऐसे घृणित मामले में। ये बेहद निंदनीय है। हालांकि जगत गुरु शंकराचार्य को कोर्ट ने अभी ऑर्डर रिजर्व किया है, और जब तक जांच नहीं हो जाती है तब तक गिरफ्तारी के लिए रोक लगा दी है। लेकिन आज शर्म आती है कि आज हम ऐसे सिस्टम में रह रहे हैं कि हम अपने शंकराचार्य के लिए हम अपनी आवाज उठा रहे हैं। ये बहुत निंदनीय है, बहुत घृणित है। इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसानदायक होगा, इसको मानिए आप। 27 में सरकार बनाने में इनको एड़ी चोटी का जोड़ लगाना पड़ जाएगा। हिंदू धर्म के भावनाओं को इन्होंने जितना आहत किया है, शायद आज तक किसी सरकार ने नहीं किया होगा। आप सभी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।